नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक है, लिटरली वेरी थैंक यू। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, जैसे कि मैंने टाइम कम कर दिया तो टाइम क्यों ही वेस्ट करना। चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था कि नीरजा जी ने उनकी पत्नी को एक चेन गिफ्ट करा था और जो कि उनमें बहुत ज़्यादा ही जच रहा था। वो हमारे नीरजा जी ने एकदम से एश्योर करके फिर उनको जाने के लिए बोला था कि इट्स ओके, नाउ यू आर रेडी टू गो। तो हमारे हमारे चांदनी जी भी रेडी टू गो हो जाती है उनकी सासू माँ के साथ, और वो लोग जाके पहुँचते हैं उनकी पार्टी में, मतलब किटी पार्टी। वहाँ पर जाके पहुँचते हैं तो वहाँ पर भाई देखो, अब नीरजा को सॉरी चांदनी को और रूपल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? उनकी सासू माँ, हमारी प्रिया मित्तल आंटी। अब प्रिया मित्तल आंटी का मतलब प्रिया आंटी का जो ऑरा है वो सामने आ रहा है। मतलब गाड़ी जाके एकदम से जिस भी उनकी फ्रेंड के घर वो पार्टी थ्रो हो रही थी, वहाँ पर जाके एकदम से एंट्रेंस के सामने जब रुकती है ठा करके, हमारी प्रिया आंटी डोर खोल के वो निकलती है। ओहो भाई, क्या वो नज़ारा था। देखने में ऐसा पता चल रहा था कि वाह, बड़े घर की महारानी आई हुई है। और उनकी जो चेहरे में एक खुशी थी, एक सादगीपना था, उसमें भी उनका जो रूप था वो एकदम से निखर के आ रहा था। ऐसी लग रही थी ना हमारी प्रिया आंटी की साक्षात कोई देवी आके कार से उतर रही है। और उनके पीछे मतलब उनकी साइड वाली डोर से निकलती है हमारी रूपल भाभी। वो भी कमाल धमाल बेमिसाल, मतलब जैसी सास उसकी वैसी बहू, वैसी वाइफ दे रही थी पूरा रूपल भाभी। और सामने वाली जो पैसेंजर सीट है उससे निकलती है हमारी चांदनी जी। देखो अब देखो अलाइन उन सबका कपड़ों का। चांदनी ने क्या पहना था? फोशिया पिंक कलर की एक ड्रेस। हमारी जो आंटी जी है वो गोल्डन कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, वो भी रॉयल। और हमारी जो रूपल भाभी थी वो मैरून कलर के एक साड़ी वेयर कर रही थी। और इतनी गॉर्जियस लग रहे थे ये तीनों मित्तल परिवार की बहुएं कि कोई भी देख के उसकी आंखों से ऐसा ना झुर्रियाँ निकल जाए। मतलब झुर्रियाँ तो नहीं, उसके आँख में एकदम चमकने लगे कि वाह क्या मोतियाँ दिख रहे हैं। ऐसे इतने सुंदर वाइब। और हमारी जो प्रिया आंटी है वो सामने से चलती हुई आ रही है और उनके पीछे वो उनकी दोनों बहन क्या बोली, उनकी दोनों बहुएं वो पर शोभा बढ़ाते हुए वो आ रहे हैं चल के। और जो उनकी फ्रेंड्स थे, मतलब जो रिसीव कर रहे थे गेस्ट को, वो लोग तो पहले अपनी मतलब नॉर्मल सी बात है हाथ जोड़ करके बोलते कि चलो आओ आओ, तुम्हारे तो वेट कर रहे थे। मतलब वही प्रणाम धनाम वो। तो रूपल और जो हमारी नीजा है वो भी प्रणाम करते हैं भी, हेलो आंटी कैसे आप लोग, ये सब ओके। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर जाके ऐसे ना कि तुम जितने भी सुंदर हो लो, जितने भी अमीर हो लो, जितने भी तुम दयालु हो लो, पर तुम्हारी चुगली करने को तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे 2-4 होंगे जो तुम जितनी भी उनके साथ अच्छी बन जाओ वो तुम्हारी चुगली करेंगे ही। हमारी स्वीट सी प्रिया आंटी की भी किस्मत में वही 4 दोस्त थे चुगली वाले। तो वो साइड में खड़े हुए अपने हाथों में जूस का ग्लास लेते हुए, वो जब देखते हैं प्रिया को, मतलब प्रिया आंटी को, वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ी नज़र से देखते हैं कि इसका हमेशा का यही है, जिसकी भी घर के में पार्टी हो इसको पूरा एकदम से पूरा फोकस ले लेना है। ऐसे कपड़े ऐसे मेकअप करके आएगी ना और ऐसे ज्वेलरीज पहनेगी ना कि जिसके घर पार्टी हो रही है उसको शर्म आ जाएगी। तो उनकी साथ वाली जो फ्रेंड है वो भी बोलती है, हाँ यार रीना तू भी ना सही बोल रही है, ये तो है ही ऐसी, हर बात में ऐसी ऐसी करती है। एक बात बताए रीना, पता है क्या हुआ, हम जब पहले थे ना तब ये कितनी सिंपल रहती थी। मतलब ऐसे मान लो कि पता ही नहीं चलता था कि इसके बाप के पास इतना पैसा होता है। जब से ना रीना इसकी वो हो गई है, शादी हो चुकी है, ये अपनी पति का पैसे का बहुत ही धौंस जमाती है। और ऊपर से अपनी सास की भी वो बहुत वो करती है। मतलब कुछ अलग सा ही इसका हो गया है एटीट्यूड अब तो। और जो रीना है वो बोलती है कि अरे कुसुम इतना मत बोला कर, हम अपना क्यों मुंह गंदा करें, वो जो करना है वो करे। मतलब चुगली, हाँ
वो कर ही रहे थे। तो वहाँ पर सारे लोग आके मतलब आंटी से बहुत अच्छे से बात वगैरह कर रहे थे, और उधर ऐसे भी महिला थे जो कि आंटी के साथ ही उनकी एनजीओ में, मतलब ऐसे बोल सकते हो ना कि शेयर में है। और हमारी, सुन लो, हमारी ये आंटी कोई एरी गरी नत्थी खैरी नहीं है कि पति के पैसे में बैठ बैठ के ऐश करती। उनकी एक प्रॉपर एनजीओ है, और वो क्या करती है, जो भी ऐसे महिला है कि गरीब, और उसके ऊपर भी वो लोग डिवोर्स जिनके भी है, जिनके साथ ऐसे अत्याचार होता है, तो वो उनके साथ मिलके ना छोटा सा एक एनजीओ है, और छोटा भी नहीं है, बहुत परिसर में है, समझ ही लो। तो उसमें उनको काम दिया जाता है, उससे वो बिजनेस निकालती है। मतलब जो हमारे रूपल भाभी है वो भी अपनी मम्मी जी के साथ हाथ बटाती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बस कि हम तो मित्तल परिवार की बहूज हैं, वो भी काम करती है। और इसी बात के लिए इनको सारे जगह पे इतना वो इज्जत मिलती है। और ये बात हमारी चांदनी को वहाँ पर जाके पता चला था कि वाह, मेरी सासू तो बैठ के खाने वाली महिला है ही नहीं। और उसको ना इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा था वहाँ पर कि मैं कहाँ पे आके पहुँच गई। वो तो सिर्फ जानती थी कि हाँ, मित्तल परिवार गांव के लिए बहुत अच्छी है, निर्मला देवी को ही सबसे ज़्यादा ही जाना जाता है, पर इधर जो प्रिया देवी, उनकी बहू, ये सारे लोग इतने इतने ब्रिलियंट, इतने टैलेंटेड है, वो तो अभी पता चल रहा था उसको। और वो ना अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी उनके साथ आके ना, उसकी बहुत अच्छा लग रहा था। तो सारे लोगों के साथ जब बात वगैरह हो जाती है तो सारे लोग ही उसको नोट करते हैं कि ये लड़की न्यू सी कौन है। तो वहाँ पर सारे लोग आके पूछेंगे, इससे पहले ही जो रीना है वो चली आती है और उसके साथ कुसुम, और बोलती कि अरे प्रिया, कैसी हो तुम, मतलब तुमको जहाँ पर भी बुलाया जाता है तुम आती नहीं हो, क्यों भाई, हम लोगों को याद नहीं आती क्या। मतलब देखो, अभी बोल के आई थी ना कि जहाँ पे जाती है फोकस उनकी तरफ हो जाता है, अभी बोल रही कि नहीं आती। मतलब तो वो बोलती कि अरे रीना, क्या बोलते हो तुम, आते तो हैं, और याद क्यों ना आए भाई, तुम लोग मेरी फ्रेंड्स हो, और फ्रेंड्स तो हमेशा ही सलाखों पे रहते हैं, क्या बोलती हो। तो बोलती है अरे हाँ, क्या ना बोलूँ तुम, अब पहले यह बताओ, ये तुम्हारे साथ जो ये छोरी है ये कौन है। तो हमारी जो प्रिया आंटी है वो थोड़ी सी ना झिझक रही थी कि इसको बहू बोलूँ कि नहीं, क्योंकि नीरजा ने बोल के दिया था कि नहीं बोलना। क्योंकि उसको, मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो सारी चीज़ें नीरजा करती है कि उसको पहले मंगलसूत्र उसको उतरवा दिया, फिर बोला कि सिंदूर मत पहनो, या तो मत पहनो को ही बोला था उसको, क्योंकि चांदनी की उम्र नहीं है कि शादी करने का। उसको नहीं चाहिए था कि कोई चांदनी को कुछ बोले, और इसी वजह से उसने अपनी मम्मी को भी बोला था कि देखो मम्मी, ऐसा किसी को मत बोलना कि ये तुम्हारी घर की बहू है। बोल देंगे ना, जा किधर रही है, बोल देंगे, बाद में बोल देंगे। तो वो कुछ झिझक रही थी, तो वो बोलते, आंटी बोल देती कि ये मेरी बेटी है। वो बोलते तुम्हारे कहाँ से बेटी आ गई, तुम्हारी बेटी तो नीरजा है, वो तो अच्छी खासी लड़कों की तरह चलती फिरती है, ये कहाँ से आ गई। और उधर रीना बोल पड़ती है कि पता नहीं भाई, तुम लोग क्या ही करते रहते हो, जिसको मर्जी उसको घर पे उठा के ले आते हो और बोलने लगते हो कि ये तुम्हारी फैमिली मेम्बर है, तुम्हारी बेटा है, तुम्हारी बेटी है, पता नहीं क्या क्या। मतलब निर्मला देवी कुछ भी कर लेते तुम्हारे साथ, है ना प्रिया। तो उधर ना बहुत ज़्यादा, मतलब जब निर्मला देवी के ऊपर आ जाती है बात, हमारी चांदनी को इतना ज़्यादा उनका खून खौल जाता है। एक ही तो उनकी सास इतनी गाँव जैसी है कि कुछ बोलती ही नहीं थी, कुछ भी नहीं बोल रही उसको, मतलब इतना इंसल्ट करने की कोशिश करी है, फिर भी वो ही मतलब हंस के जवाब दे रही थी। तो उसके ऊपर जब निर्मला देवी का बात आ जाता है, चांदनी भी लेके अब तो तेरे मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो वो बोलती कि देखिए आंटी, मुझे पता है कि आप इधर क्या करने की कोशिश कर रही है, पर डोंट डू दिस, ठीक है। और हाँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ मित्तल परिवार की छोटी बहू। और इधर जब सारे लोग ये सुनते हैं ना कि मित्तल परिवार की छोटी बहू, मतलब मित्तल फैमिलीज की तो सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है, छोटी बहू किधर से आई। मतलब सारे लोग वहाँ पर सिर्फ काना फूसी करने लगते हैं कि ये कौन सा बम फोड़ दिया रे भाई, इनके एक बेटा और है क्या, मतलब क्या क्या छुपा के रखे हैं। तो फिर जो चांदनी है वो बोलती, गाइस प्लीज़,
जस्ट चिल। अब देखो हम इतनी मॉडर्न फैमिली में और इतनी मॉडर्न समाज में रहते हैं, तो हर बार लड़के से ही लड़की की शादी हो ज़रूरी नहीं है ना। मैं इनकी छोटी बहू ज़रूर हूँ, पर इनकी बेटी की साथ मेरी शादी हुई है, तो प्लीज़ इतना गॉसिप करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सुनते रीना को तो मानो ऐसे कि मौका मिल गया, अभी तो मौका मिल गया है कि अभी प्रिया की थोड़ी और बेइज्जती करा जा सकता है। वो तो उछल के आती है कि हाय धैया, मतलब तुमने अपनी लड़की की शादी किसी एक लड़की के साथ करवा दिया, और वो भी ऐसी लड़की के साथ जो कि हर बात की रिप्लाई ऐसे पटर पटर दे रही है जैसे कि पता नहीं इसकी मुंह में कौन सी फुलझड़ी लगी पड़ी है। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोलती कि आंटी प्लीज़ ऐसे तो मत बोला करिए, देखने में तो आप भी मॉडर्न ही लगती है ना, कितनी सुंदर तो है, और ऊपर से इतनी अच्छी तरीके से सजी धजी है, मॉडर्न लुक दे रही है, और आपकी सोच इतनी गंदी। यू और ये बोलकर ना वो बोलते कि आंटी जैसे कि आप मेरी मम्मी, हाँ ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की फ्रेंड हो, तो ये देखो ना ये आपकी फ्रेंड कितनी खुली विचारों वाली है, अपनी बेटी की शादी किसी एक लड़की के साथ करवा दी है, जो कि मैं पता है मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी है। आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलने दीजिए ना, उनकी जो पट है बंद रखे है उनको खोलिए, और मेरी मम्मी की तरह बनिए ना, आपकी तो फ्रेंड भी है। और ये सब जो बोल रही थी भाई, उसका ऑरा मतलब ऐसा ना टक्कर दे रही थी कि हाँ जो हमारी दादी जी है वो क्या लड़की चुन के लाई है नीरजा के लिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो रूपल भाभी सोच रही थी कि वाओ, ये भले ही गांव की छोरी हो सकती है पर दिमाग और एटीट्यूड जो है वो भरपूर है, मतलब नीरजा की पत्नी बनने की जो भी क्वालिटीज़ चाहिए होंगे वो सारे उनमें हैं। उसको बहुत प्राउड हो रहा थी कि वाओ मेरी देवरानी भाई कमाल की है, और वो बहुत खुश थी। तो वो क्या करती है, वो अपनी सास को बोलती है मम्मी जी इसको चुप करवाइए, क्या कर रही है। तो तब ना हमारे प्रिया आंटी बोलती रुको ना रूपल, अभी ना इधर मज़ा आ रहा है मुझे, देखो ना कैसे है कि मेरी बहू में मेरी सास की झलक दिख रही है ना, और ये जो इनको सुना रही है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब समय ऐसे ही कर जाती है मेरी फ्रेंड की वो बोल के नाम बोल के, अब वो अच्छा मजा आएगा। तो उधर जो जिनकी पार्टी थी वो बोलते हैं इट्स ओके ना रीना, क्या करती रहती है तू, और क्या है अच्छी तो बोली है, और ना बेटा तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। जी आंटी मेरा नाम चांदनी है, चांदनी मित्तल। बोलते हाँ चांदनी, एकदम सही बात बोली है तुमने, हम मॉडर्न समाज में रहते हैं और हमारी सोच भी मॉडर्न होनी भी चाहिए। प्रिया तुम्हारे ना दाद देनी पड़ेगी भाई, लिटरली जो हम सोच भी नहीं सकते वो तुमने करके दिखाया। और मैं तो भाई तुमको बहुत मतलब तुम मेरी फ्रेंड हो, ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होती है कि इतनी वर्सेटाइल सोच रखने वाली कोई पर्सन मेरी दोस्त है, मेरी नोन में है। तो वहाँ पर सारे लोग बहुत मतलब क्लैप क्लैप करते हैं, पर जिनको जलना था वो तो जल ही जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं हम। तो वहाँ पर इनको इग्नोर करा जाता है, और ये लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, मतलब जो किटी पार्टी जहाँ पर वो ऐसे कार्ड खेलने की जो मंच थी उनके लिए, वो वहाँ पर जाके मस्त खेल कूद रहे थे, मस्त उनकी गॉसिपिंग चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और जो रूपल भाभी है वो बोलती है चांदनी नाइस, मैं तुमको बोल के नहीं समझा सकती कि मज़ा कितना आया, फुल पैसा वसूल, जो हमने गिफ्ट लाया ना उनका पूरा पैसा एकदम से उठ गया, मानो हम प्रॉफिट में हैं। तो वहाँ पर दोनों जो क्या बोलते देवरानी जेठानी मिलके क्या ही मस्त वहाँ पर माहौल उन दोनों में था ना, वो अपना जो है खाना वगैरह मतलब जूस उनके पास था, वो मस्त वहाँ पर बोल रहे थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों में जो है वो हमारी प्रिया आंटी की पार्टी वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो वो सबसे ऐसे बोल के कि चलो भाई हम चलते हैं, बहुत लेट हो चुका है, ये बोल के वो चली जाती है। और जो हमारी रीना थी वो जाने से पहले हमारी काजल आंटी नहीं, प्रिया आंटी से
कोई बात वगैरह नहीं करती कि जाओ बाहर में, अपनी बहू से बातें सुनवाई और तुमसे कुछ नहीं करा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलना मेरे को, ये बोल के वो एक साइड में होकर रखी है कुसुम के साथ। और कुसुम भी तो रीना के साथ मिली भगत उन दोनों की, वो साइड में है और ये लोग सबसे मिलजुल के फिर चले भी जाते हैं। जब ये लोग घर पहुंच जाते हैं और जब इनकी मतलब कार रुक जाती है तो वहाँ पर नीरजा ऑलरेडी पता नहीं क्यों घूम रही थी कि अपने ही गार्डन में वो घूम फिर रही थी। तो हमारी जो रूपल भाभी है वो चलते हुए जाती है नीरजा के पास, और इधर जो हमारी चांदनी और हमारी प्रिया आंटी है वो दोनों अपनी रूम में चली जाते हैं, मतलब वो घर के अंदर चली जाती है। तो नीरजा पूछती कि क्या हुआ भाभी, आप घर क्यों नहीं जा रही है, मतलब जाओ, थक के आई होगी, रेस्ट करो, ये जो मेकअप लगाया है इसको उतार दो, फिर आपकी असली जो चेहरा है, आपके असली जो ग्लो है वो हम देखें। तो वहाँ पर हमारी जो रूपल भाभी है वो बोलती है अरे भाई ग्लो क्या ही देखे, आज तो भाई पूरा फुल पैसा वसूल हुआ है। वो बोलती किस बात में लड़ झगड़ के आए हो क्या, जिस मूड में तुम हो, मतलब जितना तुम्हारे आनंद आ रहे हैं ना उससे तो लग ही रहा है किसी से भिड़ के आई हो। वो बोलती नहीं नहीं, अरे भाई तुमने क्या पटाखा माल शादी करी है ना, क्या बताए, उसकी लाजवाब है वो, लाजवाब है वो, बेमिसाल है वो, दाद देनी पड़ेगी भाई, चांदनी फाड़ के रख दिया आज। और जब वो इतना सारा बोल ही रही थी तो हमारी चांदनी बोलती कि अरे भाभी क्या करके आई है वो बता भी दो, पता नहीं क्या ही बेइज्जती करके आई होगी शायद। तो वो बोलती कि अरे बेइज्जती कहा, पता है उसने क्या किया है। तो बोलते हाँ बताइए क्या करा है। वो मम्मी के दो दोस्त है ना, रीना और कुसुम, हाँ वो है, उनको आज इतना मुंह तोड़ जवाब हमारी चांदनी ने दिया है ना भाई, क्या बोलूँ, मेरे तो आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा वो सीन। तो हमारी नीरजा के अंदर ना ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अरे भाई क्या हुआ है, जल्दी बता भी दो। और नीरजा बोल ही देती भाभी जल्दी बताओ ना क्या हुआ है, मतलब मम्मी के दोस्तों को क्या बोल के रखा है। तो जो नीरजा की इतनी तरह तलब उसकी मची पड़ी थी कि अरे जानना है उसकी बीवी ने ऐसा क्या उखाड़ के दिया है। हमारी भाभी और ज़्यादा उसके ना मज़ा ले रही थी। तो वो बोलती ठीक है शांत हो जाओ, बताते हैं। पता है जब वहाँ पर हम गए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि ये नई लड़की कौन है, तो मम्मी ने बताया था कि हाँ ये मेरी बेटी है। तो उनसे ना उनको और चिढ़ मच गई थी, तो मम्मी को वो उल्टा सीधा बोल रही थी कि जिस किसी को उठा के तुम घर पे ले आते हो फिर बेटा बहू ऐसा बना के रख देती हो, मतलब बेटा बेटी बना के रख देते हो। तो उस बात पे चांदनी ने जो उनका रिप्लाई दिया मुंह तोड़, वो सुनने लायक था, तुमको जाना चाहिए था। वो बोलते अरे क्या बोला वो बोलो। तो वहाँ पर ना जो हमारी भाभी जी है वो सारा बताती है और फिर एक और चीज़ बताती है कि पता है ये सारा जो मामला जब निपट चुका था तो जैसे कि हमारे चांदनी को तुमने एकदम से खाली करके भेजा है, उसकी जो मांग में सिंदूर भी तुमने अच्छे से लगाने नहीं दिया, पर उसने बालों से ढक लिया था जो है उसकी सिंदूर, पर उसके गले में भी मंगलसूत्र नहीं था। तो वो दोनों ना कोने में खड़े होकर बस देखे जा रहे थे कि कहाँ है ये जो इसकी शादी हो चुकी है तो वो कहाँ है, उसको प्रूफ ढूंढ रहे थे। तो हमारे चांदनी ने क्या करा पता है, अपनी बालों को ऐसे ना स्टाइल में पीछे की तरफ करा तो उसके बीच में से जो पार्टीशन उसने करके और सिंदूर लगवाया था वो पूरा उनके सामने। और जब ये देख लेते हैं कि हाँ इसके तो मांग में सिंदूर भी है तो गलत तो नहीं बोलेगी, और उनका मुंह ना देखने लायक था कि बेटी की शादी किसी लड़की के साथ करवा दिया, मस्त मज़ा आया। तो वहाँ पर से ये सारे बोल बाल के जो हमारी भाभी है वो अंदर तो आ जाती है और नीरजा को ना ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ा सा वो भी प्राउड में आ रही थी कि वो चौड़ में आ रही थी, और ऐसा ना उसके अंदर एक गर्मी सा फील हो रहा था कि आहा क्या बीवी मिली है मेरे को, मतलब समझ ही सकते हो, फील हो जाता है ये प्राउड। तो ये करके वो भी अपनी रूम में जाती है और देखती क्या है, जो चांदनी है वो सारा कुछ तो कर ही रही थी, साथ में अपना जो चेन है वो भी खोल रही थी। तो हमारी नीचा बोलती देखो चेन मत खोलो, और आज तुमने जो करा है वो मैंने सुना, पर ये बात कॉलेज में जाके मत करना, किसी को मत बताना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, नहीं तो वो
तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि तुम कोई 8वां अजूबा हो, तो ये मत करना, ये तुम्हारे लिए सही होगा। और मैंने इसी वजह से तुमको ये करने के लिए बोला था। मेरा कोई शौक नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं उलझूं जाके। तो नीरजा आते ही ये सारी बातें वगैरह वो कर रही थी। हमारी चांद ने बोलते कि ओके, मैंने आपको कुछ पूछा है क्या? आपको इतनी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीरजा के मुंह पे वहीं पर ताला लग जाता है कि ये तो भाई पूरा ही एकदम से रोस्टेड मूड में है कि जो भी आ रहा है उसको उसको ही रोस्ट करे जा रही है। तो नीरजा बोलती कि जो मन चाहे वो करो, बाहर में जाओ, मुझे क्या। और ये बोलकर वो जाके सो जाती है। जो हमारी चांदनी है वो पहले तो थोड़ी उसको मुड़ के देखती है कि क्या ही है, फिर क्या करती है, जो जो वो खोल रही थी ना उसका हुक, मतलब चेन का, वो फिर से लगा लेती है। मतलब बात हमेशा ही हर कोई मानता है। तो वो भी क्या करती है, वो भी जाके उसके पास बगल में सो जाती है। और उनका ऐसे ही चल रहा था, सुबह भी हो जाती है, उनका रेगुलर जैसा था वैसा ही था। पर इसमें नया ये था कि हमारी चांदनी जी का आज पहली दिन थी कि वो अपनी कॉलेज जाएंगी, तो उसी हिसाब से वो हो रहा था। और हमारी जो नीरजा जी है वो अपनी कामों में व्यस्त, वो अपने ऑफिस में चली जाती है। तो हमारी चांदनी बोलती है कि दादी आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, ना जाऊँ क्या? दादी बोलते कि क्यों भाई, तुम क्यों नहीं जाओगी कॉलेज, तुमको मैं छोड़ के आऊँगी। वैसे तो जाना चाहिए था नीरजा को, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम छोड़ के आते हैं आपको। तो वो खुश हो जाती है कि उसको तो वही चाहिए था ना कि दादी किसी भी तरीके से उसको लेके चली जाए। तो वो भी बोलती है कि दादी मुझे 5 मिनट दो, मैं रेडी होके आती हूँ। तो वो जाती है रेडी होने, और जब भी वो मिरर के सामने फिर से सिंदूर लगाने जाएगी, मतलब लगाई नहीं थी, जब लगाने जाती है तो उसको वही नीचे की बातें याद आ जाती है कि तुम्हारे तरफ लोगों के बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे, तो तुम ये लगाओ मत, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वो उसको याद रहते हुए वो ऐसा ना एकदम से अपने माथे पे हल्की सी लगा लेती है ताकि कोई ऐसे जान ना पाए, और उसको बालों से अच्छे से ढक लेती है। और मस्त उसका रेडी था। और जो मंगलसूत्र के ब्याह पे उसको चेन दिया गया था वो तो है ही। तो वो बोल जाती है अपनी बैग वगैरह लेके अपनी दादी के पास, और बोलती कि दादी मैं रेडी हूँ, चलिए हम चलते हैं। दादी भी लाइक कि हाँ चलो बेटा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कि तुम भी कॉलेज में जाओगी, मतलब आई फील प्राउड ऑफ यू चांदनी। चांदनी भी उनसे आशीर्वाद लेती है और फिर अपनी सास के पास जाती है, बोलती कि मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आशीर्वाद दे दो। वो बोलती अरे बेटा तुम मेरी बेटी हो, आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। और फिर वो निकल पड़ती है निर्मला देवी के साथ। कार मस्त स्मूथली चल रही थी, दोनों पीछे बैठे हुए थे, दोनों ही खुसर पुसर बातें वगैरह कर रहे थे। और जो निर्मला देवी है वो बोल रही थी कि देखो अच्छे से पढ़ाई वगैरह करना, ज़िंदगी में कुछ करना भी तो है, भले ही तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर मुझे लगता है कि तुमको अपने पैरों में तब भी खड़ा होना चाहिए। नीरजा की दादी की ये बातें सारे सुन के हमारी चांदनी भी लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती है। और ये लोग जब भी कॉलेज के गेट से अंदर जाएंगे ही, दूसरे साइड से एक कार आके ऐसा ना ब्रेक मारता है, मतलब दोनों गाड़ी ही एक साथ आके जाएंगे पर दोनों ही रुक जाते हैं। और जो ड्राइवर है वो अपना सर निकाल के बोल रहे थे अरे भाई पागल हो क्या, दिख नहीं रहा, कार अंदर जा रही है, या तो तुम हॉर्न बजा लो तो तुम चले जाओ, नहीं तो हमको जाने दो, क्यों काहे दोनों ही मरने के लिए तुले हुए हो। तो वहाँ पर जो दूसरी कार में ड्राइवर था वो भी बोलता है हाँ भाई तुम भी तो वही कर सकते थे ना, हॉर्न भी तो तुम्हारे कार में भी लगा पड़ा है। तो निर्मला देवी जब थोड़ा सा दिखती है ना अपनी शीशे की पार से कि अरे भाई ये तो हमारे नोन में है, तो वो उतर जाते हैं कार से। और वो जब उतर जाती है तो हमारी चांदनी भी उनके साथ साथ उतर जाती है। तो वहाँ पर जब भी वो उतरती है और जो कार में जो भी ड्राइवर था वो जब निर्मला देवी को देखते हैं वो इतना खुश होकर निकलते हैं कार से और बोलते कि दादी मैं लव, कहाँ थी आप इतनी देर? तो बोलते अरे महल मैं तो थी इधर ही, तुम किधर थी, तुम तो 1.5 महीने से तुम्हारी शक्ल तक नहीं देख रही। हाँ गाइस ये मेहर जी ही थी, वो भी कार से ही आती है। तो वहाँ पर मेहर जी को देखकर दादी भी खुश हो चुकी थी और दादी को देखकर मेहर जी अल्ट्रा प्रो मैक्स खुश हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे और
आज भाई हम भी जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं कल, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर कर देना। टाटा बाय बाय, राधे राधे।